कहानी शुरू होते ही हमें फ्रेडी नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो वो यह बता रहा था कि वो अपने टाउन के बच्चों को कैसे और कितनी बेरहमी से मारा करता था। और एक दिन ऐसा आया जो वहाँ के लोगों ने तंग में आकर फ्रेडी को जलाकर मार दिया। लेकिन इससे उसका खेल तो खत्म नहीं हुआ बल्कि वो और ज्यादा खतरनाक बनकर वापस आ गया। और इस बार से तो वो बच्चों के नींद में आकर उन्हें मारा करता था। फ्रेडी उन बच्चों को डराता था और उन बच्चों के डर से ही वो जिया करता था। जितना ज्यादा बच्चे उससे डरते रहे वो और ज्यादा उससे खतरनाक होता है, क्योंकि डर ही उसकी असली ताकत थी। उसकी दहशत लोगों में काफी तेजी से फैलती चली गई और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारता चला गया। लेकिन आखिरकार उस टाउन के लोगों ने किसी तरह से फ्रेडी से जान छुड़वाने का रास्ता ढूंढ ही लिया। उन्होंने यह सोचना शुरू कर दिया कि फ्रेडी अब है ही नहीं, यानी उन्होंने अब फ्रेडी के होने से इनकार कर दिया। वे सभी फ्रेडी से डरना छोड़ दिए और वो फ्रेडी को भूलने में कामयाब हो गए। अब फ्रेडी का वापस आना इम्पॉसिबल हो चुका था, क्योंकि ना तो कोई उससे डरने वाला था और ना उसे कोई याद करेगा। तो फिर वो कैसे वापस आ सकता था, जबकि वापस आने के लिए उसे अपनी ताकत और लोगों के डर चाहिए था। अब उसने इस काम के लिए उनसे हेल में किसी ऐसे पर्सन को ढूंढा जो उसका इस काम को काफी आसानी से कर सकता था। और वो कोई और नहीं था बल्कि वो था जेसन, क्योंकि जेसन ही एक ऐसा था जो फ्रेडी की याद लोगों को दिलवा सकता था। जेसन हेल में बड़ी आराम से सो रहा होता है और फ्रेडी जेसन के पास उसकी मदर के रूप में भेस बदल कर जाता है और वो जेसन को जागने के लिए कहता है और उसे उसी टाउन में जाकर वहाँ के बच्चों को मारना शुरू कर दी। अब क्योंकि फ्रेडी जेसन के मदर के भेस में आया था तो जेसन अपनी माँ की बातों को इनकार कैसे कर सकता था। इसीलिए वो जाग जाता है और अपनी खून खराबे मंजिल की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद हमें एक लड़की जिसका नाम लोरी था उसे दिखाया जाता है, जो कि अपने फादर के साथ रहती थी। उसके फादर घर पर नहीं थे तो उसके दोनों फीमेल फ्रेंड उसके साथ ही थे। लोरी के फ्रेंड अपने बाकी के फ्रेंड्स को भी बुला लेती हैं ताकि लोरी का दिल बहल जाए, क्योंकि लोरी बहुत ज्यादा अपसेट थी। वो उन्हें बताने लगती है कि मैं अपने बचपन की फ्रेंड विल को काफी मिस कर रही हूँ और विल भी उन लोगों में से ही एक था जो उस टाउन से गायब हुए थे और तभी से उसका कुछ भी अता पता नहीं था कि आखिर वो कहाँ पर है। कि तभी लोरी का एक फ्रेंड किचन में जाता है और वो देखता है कि पिछला दरवाजा तो खुला हुआ है और ये उसके लिए अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि पिछले दरवाजे से जेसन अंदर आया था। लोरी के उस फ्रेंड को अपने बाकी के फ्रेंड्स की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि वो ऊपर वाले फ्लोर पर थे। जेसन ऊपर जाकर उन सभी फ्रेंड्स में से एक को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मार डालता है। वहीं पर एक फ्रेंड वॉशरूम में थी कि तभी वो देखती है कि पूरा वॉशरूम खून से भरा हुआ है। वो बाहर आकर जैसे ही देखती है तब उसे पता चलता है कि उसका फ्रेंड बहुत ही बुरी तरीके से मर चुका है। उसका मर्डर किसने किया था यह तो उन्हें पता नहीं चल पाता, क्योंकि जेसन उस वक्त वहां से जा चुका था। यह जानने के बाद सभी लोग पैनिक करते हुए घर से बाहर आ जाते हैं कि तभी वहां से एक डिप्यूटी भी गुजर रहा होता है और इतनी ही देर में पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। उस डेड बॉडी के इतनी बुरी हालत देखकर सीनियर पुलिस ऑफिसर शेरिफ को कहता है कि मुझे तो लगता है कि यह सब फ्रेडी का ही काम है। तब शेरिफ उस पुलिस ऑफिसर को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन उनकी बातें लोरी सुन लेती है। यहाँ पर फ्रेडी का मकसद पूरा हो ही जाता है, यानी जेसन की मदर की वजह से लोग डरते हुए उसका नाम भी ले रहे थे और उसे याद भी कर रहे थे। पुलिस उन सभी को अपने साथ लेकर जाती है और उनसे अलग अलग इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। शेरिफ काफी परेशान नजर आ रहा था, क्योंकि वो फ्रेडी के वजह से काफी अपसेट था, क्योंकि सभी लोग फ्रेडी के किलिंग के बारे में काफी अच्छे से जानते थे। लेकिन डिप्यूटी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो वहाँ पर नया आया हुआ था और ना ही उसे कोई कुछ बताया था। लोरी पुलिस वालों के बिहेवियर से काफी परेशान नजर दिखाई दे रही थी, इसीलिए वो वहीं पर सो जाती है कि तभी उसे अपने सपनों में फ्रेडी नजर आने लगता है, जो कि अब वापस आ चुका था। अपने ड्रीम में फ्रेडी को देखकर वो डरते हुए जाग जाती है और यह सोचकर वो काफी शांत हो जाती है कि ये तो उसका सिर्फ एक नाइटमेयर था। लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसका नाइटमेयर ही सच होने वाला है। लोरी का एक फ्रेंड ड्रिंक करने के बाद सो जाता है और फ्रेडी भी उसके भी सपने में आ जाता है और वो लोरी के फ्रेंड पर अटैक कर देता है। लेकिन उसे किसी भी तरह का चोट नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि फ्रेडी वापस तो आ चुका था, लेकिन वो अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ था कि वो किसी को मार सके। फ्रेडी अपने आप को दोबारा से पावरफुल होने के लिए वेट कर रहा था, क्योंकि इस काम को जेसन पहले से ही आसान बना रहा था। लोरी का फ्रेंड नींद से जाग जाता है और वो देखता है कि उसके फादर उसके पास ही बैठे हुए हैं, लेकिन वो तो कुछ बोल भी नहीं रहे थे और ना ही किसी तरह का मूवमेंट कर रहे थे। जैसे ही वो अपने फादर को टच करता ही है कि तभी अचानक से उनका सर धड़ से अलग होकर
उसके हाथ में चला जाता है। कुछ सोचने समझने की मौका दिए बगैर ही जेसन वहाँ पर उसे भी मार डालता है। यहाँ से सीधा एक हॉस्पिटल में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम विल था। वो टीवी पर न्यूज देख रहा था। पता चलता है कि उस समय टीवी पर लोरी के घर के ही न्यूज चल रही थी और ये वही विल होता है जो लोरी के बचपन का फ्रेंड था जो उस टाउन से गायब हो चुका था। और जब वो लोरी की घर का न्यूज देखता है तब वो काफी परेशान हो जाता है, यह सोचकर कि कहीं उसी के फादर ने लोरी को मार तो नहीं डाला, क्योंकि उसने लोरी के फादर को अपने वाइफ की मर्डर करते हुए देखा था। विल इस बारे में अपने एक फ्रेंड से शेयर करता है जो उसके साथ उसी हॉस्पिटल में होता है और यहाँ पर हमें यह बात पता चलती है कि वो दोनों फ्रेंड्स और वहाँ उस हॉस्पिटल में जितने भी लोग थे वो सब के सभी फ्रेडी के विक्टिम्स थे। इसीलिए उन्हें उस टाउन से दूर यहाँ हॉस्पिटल में रखा गया था और उन्हें यहाँ इस हॉस्पिटल में रखने का मकसद सिर्फ यही था कि कोई भी फ्रेडी के बारे में किसी को भी कुछ ना बता पाए और वो सब फ्रेडी को भूल जाए। और पुलिस जबकि इस काम में कामयाब भी काफी हद तक हो चुकी थी। अब क्योंकि वो लोग फ्रेडी के विक्टिम थे, लेकिन फिर भी फ्रेडी ने उन्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि इतने सालों से उन्हें उस ड्रग्स को दिया जा रहा है जिसमें उन्हें ड्रीम ही ना आए, और अगर उन्हें सपने नहीं आएंगे तो फ्रेडी भी उन तक नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ पर विल को लोरी की फिक्र होने लग गई थी और उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके फ्रेंड को एक आइडिया आता है। वो एक वर्कर का वॉलेट को ही चुरा लेता है जिसमें वहाँ की चाबियां भी थीं और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लोरी ट्राई कर रही थी कि उसे नींद न आए क्योंकि जितनी बार वो सो रही थी उसे उसके ड्रीम में फ्रेडी नजर आ रहा था और इसीलिए वो स्कूल जाने को ही प्रेफर करती है। अपने फादर के मना करने के बावजूद भी वो स्कूल चली जाती है। एक ऑफिसर लोरी के फादर को बताता है कि हॉस्पिटल से विल के साथ उसका एक फ्रेंड भाग चुके हैं। यह सुनकर लोरी के फादर को काफी गुस्सा आता है क्योंकि इतने अरसे से लोरी और विल को एक दूसरे से दूर रखने का प्लान किसी और का नहीं बल्कि लोरी के फादर का ही था। स्कूल पहुंचकर लोरी को पता चलता है कि उसकी एक और फ्रेंड की मौत हो चुकी है और पुलिस का कहना था कि पहले उसने एक फ्रेंड को मारा और उसके बाद अपने फादर को, और जब बाद में उसे एम्बेरेजमेंट हुई तब उसने सुसाइड ही कर लिया। पुलिस यह फेक न्यूज इसलिए फैला रही थी ताकि कोई भी फ्रेडी के बारे में कुछ भी बातें न करे, लेकिन पुलिस का यह प्लान कामयाब नहीं होने वाला था क्योंकि फ्रेडी का बहुत ही ज्यादा जिक्र होने लग गया था। लोरी अपने ड्रीम्स को अपने बाकी के फ्रेंड से शेयर करने लगती है कि उसे फ्रेडी नजर आ रहा है, लेकिन उसकी बाकी के स्टूडेंट्स सुन लेते हैं। इतनी ही देर में विल का फ्रेंड भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अब क्योंकि वो उसके बारे में जानता था इसीलिए वो फ्रेंड की न्यूज सभी लोगों में वो फैलाने लग जाता है। अब क्योंकि वे पहले से बहुत ज्यादा डर चुके थे और अब लोरी के साथ साथ सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। विल वहाँ पर आकर अपने फ्रेंड को चुप रहने के लिए कहता है और जब लोरी बिल को देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। उसी समय स्कूल का प्रिंसिपल भी वहाँ पर आ जाता है जिसकी वजह से विल और फ्रेंड को वहाँ से जाना पड़ जाता है। सब लोग फ्रेडी के बारे में जान चुके थे और उसे याद भी कर रहे थे जिसकी वजह से वो लोगों को नजर आने लगा था और जो कुछ भी ड्रीम में लोगों के साथ कर रहा था वो रियलिटी में अभी वो नहीं कर पा रहा था। विल अपने फ्रेंड से पूछता है कि अगर सच में फ्रेडी वापस आ गया है तो उसने लोरी को क्यों नहीं मारा। विल का फ्रेंड कहता है क्योंकि वो अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ है और उसकी ताकत लोगों का डर है जो कि वो पहले से ही स्कूल में जाकर फैला आया है। विल सोचता है कि अब सभी लोगों को फ्रेडी के बारे में पता चल चुका है और उसका फ्रेंड लोगों के दिलों और दिमागों में फ्रेडी का दहशत फैला चुका है तो अब जरूर लोरी को मारने की कोशिश करेगा। इसीलिए विल फौरन लोरी के पास जाता है और लोरी खुद को जगाए रहने के लिए एक पार्टी अटेंड कर रही थी। विल लोरी को सब कुछ बताने वाला ही था कि तभी लोरी के फ्रेंड आकर उन्हें वहाँ से लेकर जाती है। हम देख पाते हैं कि लोरी की एक फ्रेंड नशे की हालत में झाड़ियों की तरफ चली जाती है और उसे वहां पर वही फ्रेंड नजर आने लगता है जो कि जेसन के हाथों मारा गया था। वो उसका पीछा करते करते एक फैक्ट्री में पहुंच जाती है। अब उस लड़की को वहां पर अपना फ्रेंड तो नहीं मिलता लेकिन फ्रेडी मिल जाता है। अब उसे यहाँ पर फ्रेडी नजर तो आ गया था तो इसका मतलब यह था कि वो लड़की सो रही है क्योंकि सपनों की दुनिया फ्रेडी की दुनिया है। वो लड़की यहाँ पर फ्रेडी से बचने के लिए पूरी कोशिश करने लगती है और तब तक नहीं बच सकती थी जब तक कोई उसे उसकी नींद से जगा ना दे। अब रियलिटी में कोई उसके पास आ जाता है। अभी वो फ्रेडी उस लड़की को मारने ही वाला था लेकिन उससे पहले ही उसे कोई और मार देता है और वो कोई और नहीं बल्कि जेसन था। फ्रेडी का शिकार जेसन ने छीन लिया था और फ्रेडी देखता ही रह जाता है क्योंकि रियलिटी में तो वो मर चुकी थी जहां पर उसका ड्रीम भी अब खत्म हो चुका था। फ्रेडी का प्लान खराब होता नजर आ रहा था क्योंकि जेसन उसे उसकी विक्टिम को चुरा रहा था और वो जेसन के लिए कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि वही तो उसे जगा कर लाया था और उसका जगाना उसी पर भारी पड़ गया। अब जैसे ही जेसन एक लड़के को मारने लगता है कि तभी वो लड़का उसे
जला देता है, लेकिन इससे जेसन को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। हम देखते हैं कि जेसन जलता हुआ आगे बढ़ता है और अपनी मसेटी जिस पर आग लग चुकी थी उसे वो उस लड़के के शरीर से आर पार कर देता है। जेसन को जलता हुआ झाड़ियों से बाहर आता हुआ देखकर लोग बौखला जाते हैं। सभी लोग पैनिक कर जाते हैं और खुद को सेफ करने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। लोरी और उसकी एक फ्रेंड अपनी मरी हुई उस फ्रेंड की डेड बॉडी को भी देख लेते हैं। विल उन लोगों को वहां से निकालता है और उन्हें अपने सभी फ्रेंड्स को ड्रॉप करने के बाद वो लोरी को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए जाता है। विल लोरी को उसके घर जाने से मना करता है। वो बताता है कि मुझे तुमसे दूर इसीलिए रखा गया था क्योंकि मैंने तुम्हारे फादर को तुम्हारी मदर को मारते हुए देख लिया था। जिस पर लोरी कहती है कि मेरी मदर की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। कि तभी वहां पर लोरी का फादर आ जाता है और उसे घर के अंदर लेकर जाने लगता है। विल उसे रोकने लगता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही वो विल को जान से मारने की कोशिश करने लग जाता है। यह देखकर लोरी घर के अंदर चली जाती है और उसका फादर उसके पीछे पीछे जाता है। लोरी अपने फादर से कहने लगती है कि मुझे मेरी मदर की डेथ का प्रूफ चाहिए, लेकिन लोरी के फादर के पास इसका कोई भी आंसर नहीं होता। लोरी अपने रूम में चली जाती है और उसका फादर भी वहां पर आ जाता है। तब लोरी अपनी जान बचाने के लिए विंडो से बाहर आ जाती है, जबकि बाहर पहले से ही विल उसका इंतजार कर रहा था। वो दोनों विल के फ्रेंड के घर के लिए निकल रहे होते हैं कि तभी पता चलता है कि उसका फ्रेंड फ्रेडी की दुनिया में आ चुका है और जागने की काफी कोशिश कर रहा था। लोरी और विल जैसे ही उसके घर पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उसका डोर तो अंदर से ही लॉक्ड है। वो विंडो से देखते हैं कि विल का फ्रेंड सो रहा है कि तभी अचानक से उसकी कमर पर आग लग जाती है और फ्रेडी उसे इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है और आखिरकार फ्रेडी उसे अपने बड़े बड़े नाखून से मार डालता है। ये दोनों देखते हैं कि उसकी पीठ पर फ्रेडी ने एक मैसेज छोड़ा था जिसे वो दोनों पढ़ लेते हैं, यानी फ्रेडी बैक। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स के साथ शेरिफ पार्टी में जाने वाले मर्डर्स को लेकर काफी ज्यादा अपसेट था। असल में वो फ्रेडी की वजह से काफी परेशान था क्योंकि वो सोचते हैं कि फ्रेडी एक क्रिपी किलर है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो सभी मर्डर्स तो जेसन कर रहा है। और तभी वहां पर डिप्यूटी भी आ जाता है। वो उसे कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि ये सब मर्डर्स कौन कर रहा है, जिस पर शेरिफ सोचता है कि ये तो नया आया है, फिर ये फ्रेडी के बारे में कैसे जानता है। लेकिन वो डिप्यूटी उसे जो बताता है उसे सुनकर उसे काफी हैरानी होती है। डिप्यूटी उसे बताता है कि ये वाला किलर जेसन किलर की ही कॉपी है। यहाँ पर पुलिस की थिंकिंग भी अलग अलग हो जाती है क्योंकि सब लोग फ्रेडी पर बिलीव कर रहे थे और एक अकेला डिप्यूटी जेसन पर कर रहा था। वो डिप्यूटी लोरी का एड्रेस ले लेने के बाद उसके पास जाता है जो कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ होती है। अब यहाँ पर वे सभी सारे के सारे कहानी को समझ लेते हैं कि फ्रेडी ही जेसन को वापस लेकर आया है और जेसन ही ये सारी की सारी किलिंग्स कर रहा है और लोगों को तो यही लगेगा कि फ्रेडी ही ये सारी किलिंग्स कर रहा है और लोग फ्रेडी से डरने लगेंगे, उसे याद करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से उसे पावर मिलेगी और वो वापस आ जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेडी अपने मिशन में कामयाब तो हो चुका था, लेकिन जेसन उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका था क्योंकि फ्रेडी के बस में यह नहीं था कि वो जेसन को कंट्रोल में लेकर उसे क्लॉज कर दे। इन सब डिस्कशन के दौरान लोरी एक गहरी नींद में सो जाती है और वो अपने नाइटमेयर में फ्रेडी को देख लेती है जो कि उसे मारने लग जाता है। लोरी जोर से शाउट करती है और फ्रेडी का कान को पकड़ लेती है कि तभी विल लोरी को जगा देता है और वो देखती है कि उसके हाथ में फ्रेडी का कान आ चुका है क्योंकि लोरी जो उसे ड्रीम से रियलिटी में लेकर आ चुकी थी और अब सपनों से बचने के लिए ट्रीटमेंट विल से बेहतर आखिर कौन जान सकता था, क्योंकि वो इतने सालों से वो बचने के लिए ड्रग्स जो ले रहा था वे सभी उस ड्रग्स को लेने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं। लोरी का एक फ्रेंड उन सबसे अलग हो जाता है और वहीं पर सो जाता है कि तभी फ्रेडी एक अजीब तरह के क्रिएचर में वहां पर आता है और लोरी के उस फ्रेंड में घुसकर उसे पोजेश कर लेता है और उसे पोजेश करने का मकसद यह था ताकि वो सारे के सारे बेहोशी वाले ड्रग्स को फेंक दे और वो ऐसा ही कर देता है। बाहर से डिप्यूटी और उसका एक फ्रेंड उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करते हैं कि तभी अचानक से वहां पर जेसन आ जाता है। लोरी के फ्रेंड तो वहां से बच जाता है लेकिन वो डिप्यूटी मारा जाता है। वो सभी वहां से भागने लगते हैं लेकिन लोरी का वो फ्रेंड वहीं पर खड़ा रहता है जिसे फ्रेडी ने पोजेश किया था। उसके हाथ में बेहोशी के 2 इंजेक्शन थे और जैसे ही जेसन उसके पास आता है वो दोनों इंजेक्शन जेसन में इंजेक्ट कर देता है और ऐसा उसने इसीलिए किया क्योंकि उसके अंदर तो फ्रेडी की सॉल थी जिसने उसे ऐसा करवाया। लेकिन बेहोश होने से पहले ही जेसन उसके 2 टुकड़े करने में कामयाब हो चुका था और अब फ्रेडी और जेसन दोनों एक दूसरे के सामने आने वाले थे क्योंकि जेसन सो चुका था और अब वो जा चुका है फ्रेडी के दुनिया में, यानी नींद और सपनों की दुनिया में। और फ्रेडी का प्लान यह था कि वो हमेशा के लिए जेसन को नींद में
ही सुला देगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जेसन के मुकाबले का ही नहीं है। जेसन वहां पर आते हैं, उसके दोनों हाथों को काट डालता है। जेसन देखता है कि इसका फ्रेडी पर कोई असर नहीं हो रहा है। बाद में फ्रेडी जेसन को बहुत ही ज्यादा मारता है, इतना ज्यादा मारता है कि उसकी सारी की सारी हड्डियां को ही तोड़ डालता है। लेकिन इससे भी जेसन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब जेसन उसे उठाकर फेंकता है और वहां पर लगे हुए पाइप टूट जाते हैं और उनमें से पानी बाहर निकलने लग जाता है कि तभी यहाँ पर फ्रेडी को जेसन की कमजोरी के बारे में काफी अच्छे से पता चल जाती है, और वो था पानी। पानी से जेसन को डर लगता था और फ्रेडी उससे इस डर का खूब फायदा उठाता है। रियलिटी में वे लोग जेसन को वहां पर लेकर जा रहे थे जहां पर उसकी मदर की डेथ हुई थी, और साथ साथ वे उसे बेहोशी वाले इंजेक्शन भी दिए जा रहे थे ताकि वो फ्रेडी को मार कर ही वापस आए। लेकिन यहाँ सपनों की दुनिया में जेसन के जितने के कोई भी चांस नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि फ्रेडी ने काफी बुरी तरह से उस पर अपना कंट्रोल कर रखा था, और इधर उनके पास से वो बेहोशी वाला ड्रग भी खत्म हो रहा था। और जब उन लोगों को उनका ये प्लान कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, तब वो अपने दूसरे प्लान की तरफ मूव कर लेते हैं, और यह था फ्रेडी को रियल वर्ल्ड में लेकर आना की। तभी अचानक से जेसन जाग जाता है और उसके जागने से उनकी गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। जेसन वैन से बाहर आकर गिरता है। जब फ्रेडी को यह रियलाइज होता है कि अब वो रियल वर्ल्ड में आ चुका है, तब उसे एहसास हो जाता है कि अब वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, क्योंकि अब वो जेसन के दुनिया में जो आ चुका है, और इस बार जेसन फ्रेडी के ऊपर भारी पड़ जाता है। वो फ्रेडी को घसीटता हुआ लेकर जाता है। देखते हैं कि लोरी का इंजर्ड फ्रेंड भी अब मर चुका था। लोरी और विल वहां से जैसे ही भागने की कोशिश करने लगते ही हैं कि तभी वहां पर उन्हें फ्रेडी पर रोक लेता है, और तभी लोरी की फ्रेंड वहां पर आकर फ्रेडी को बातें सुनाना शुरू कर देती है, क्योंकि डरे बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकता था, और वो लड़की ऐसे करने में कामयाब भी हो रही थी। लेकिन तभी जेसन फ्रेडी तक पहुंचने के लिए उसे उसके रास्ते से हटा देता है, और यहाँ एक बार फिर से जेसन और फ्रेडी दोनों में जबरदस्त लड़ाई हो जाती है। फ्रेडी जेसन के ऊपर अपने पंजों नाखूनों का इस्तेमाल करने लगता है और जेसन में बहुत सारा सरिये को घुसा देता है, लेकिन जेसन को कुछ नहीं होता और वो सारे सरिये को तोड़ देता है। लड़ते लड़ते वो दोनों ब्रिज पर चले जाते हैं, और यहाँ जेसन इस कहानी की चैप्टर पूरी तरह से क्लोज करने ही वाला था कि फ्रेडी उसकी उंगलियां ही काट डालता है और उसकी ही तलवार का उस पर ही इस्तेमाल करके उसे काटने लग जाता है। वो जेसन को गिराकर उसके आंखों में स्टैब करता है, लेकिन फिर भी जेसन हार नहीं मानता कि तभी लोरी और विल दोनों ब्रिज पर आग लगा देते हैं, जिसके बाद जेसन फ्रेडी एक हाथ को ही उखाड़ कर फेंकता है। तब फ्रेडी उसकी ही तलवार से उसकी सीने पर ही स्टैब करता है कि तभी वहां पर पड़ा हुआ गैस सिलेंडर आग की वजह से ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों पुल में जाकर गिरते हैं। ब्लास्ट से बचने के लिए लोरी और विल दोनों पुल में जाकर गिरते हैं। वो दोनों पुल से बाहर निकलकर काफी खुश होते हैं कि अब सब कुछ सही हो चुका है, कि तभी मसैटी को हाथ में लिया फ्रेडी उन लोगों के पास आ जाता है। फ्रेडी उन लोगों को मारने की जैसे ही कोशिश करता है कि तभी पीछे से जेसन आकर उसके क्लो हैंड को ही आर पार कर देता है और पुल में गिर जाता है। देखने को मिला कि फ्रेडी अभी भी जिंदा था कि तभी लोरी उसी मसैटी का इस्तेमाल करके फ्रेडी का सर ही उसके धड़ से अलग कर देती है। फ्रेडी की बॉडी के साथ उसका सर पानी में डूब जाता है। यहाँ पर उनका नाइटमेयर पूरा होने के साथ साथ खत्म भी हो चुका था। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जेसन विनिंग मूड में पानी से बाहर निकल कर आता है और रिवॉर्ड के तौर पर उसके हाथ में फ्रेडी का सर होता है, जो कि अभी भी जिंदा था। हम देखते हैं कि फ्रेडी का फेस ईविल वाला स्माइल पास करता है, और इसी के साथ ही यह मूवी, यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।